ये बताइए कि अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर बनने के बाद पाकिस्तान की रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? Biggest political phoenix from the ashes. Trump storms back into the White House. मेरा मतलब है कि इसको अगर सिंगुलरली सबसे बड़ा कमबैक कहें अमेरिकी तारीख में, गलत नहीं होगा। जिस पॉलिटिशियन या जिस प्रेसिडेंट के ऊपर आपने बिलीव किया था 2016 में, एंड यू रिमेन कमिटेड कि आप उनकी आइडियोलॉजी, थॉट, पॉलिटिकल जो उनकी जो एक्विन है, आपने उनको रीड किया, अंडरस्टैंड किया, और जब मुसलमानों के अंदर कोई भी अमेरिका के अंदर ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो यू आर दी ओनली वन जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा द मुस्लिम गाय हु बिलीव्स इन ट्रम्प, और वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी भी वहां पे पड़ी है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अमरीकी प्रायोरिटीज या तरजीहात में शामिल नहीं है, यानी कि पाकिस्तान अपनी अहमियत खो चुका है। और पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो एक चौराहे पे खड़े हैं। एक शख्स जिसको राइट ऑफ कर दिया गया, एक शख्स जिसके खिलाफ 34 केसेस, कन्विक्शंस, असैसिनेशंस, जेल जाने की मग शॉट्स भी आ गई। अमेरिका की तरजीहात तो आपको मालूम है हामिद, सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी है टू कंटेन चाइना, और चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके अलावा अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारे खित्ते में भारत है। तो बिटवीन दीज टू रिलेशनशिप्स, यानी कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, तो स्पेस काफ़ी लिमिटेड है कि दुनिया आज तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है। उसके बाद सारी दुनिया इस वक्त जो वैक्यूम क्रिएट किया गया वो चाइना और रशिया फिल कर रहा है। नए अलायंस बनने शुरू हो गए। जो लोग कैंप डेविड में आते थे वो जाके बीजिंग में मिलना शुरू हो गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी के दोस्त और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दूसरी बार अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक अच्छी खबर माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को चेतावनी तक दे डाली। वहीं पाकिस्तान और चीन के लिहाज से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और चीन के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय ट्रंप ने चीन की कई कंपनियों को जासूसी के आरोप में अमेरिका में बैन कर दिया था। इसके अलावा चीन से इंपोर्ट होने वाले माल पर भी ट्रंप ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो ट्रंप पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में डाले जाने को लेकर पाकिस्तान को भी चेतावनी दे चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को चीन से बढ़ती करीबी को लेकर भी कई बार चेतावनी दी है, और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि पाकिस्तान पर और प्रतिबंध ठोक दें। डी-डॉलराइजेशन, फॉल ऑफ काबुल एक इतना बड़ा हादसा जिससे आज भी पेंटागन डिमोरलाइज्ड है। उसके बाद ब्रिक्स ने मसल फ्लेक्स करने शुरू कर दिए, एससीओ ने मसल फ्लेक्स की। उसके बाद चीमा साहब देखें, आज बीबी नेतन्याहू है, वो पैसा अमेरिका का है, बाम इनके है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इनके साथ शेयर नहीं करता। इतनी सितमजरी, इतनी बेचारगी। अमेरिका के अंदर 21 मिलियन लोग जो किसी वेटिंग प्रोसेस के जरिए एंटर नहीं हुए वो आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीचेस में ही फरमाते रहे हैं कि शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर लेगा, क्योंकि 30,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके। जब बल्कि कल उन्होंने वोट डाला, वोट डालने के बाद उन्होंने पाम बीच फ्लोरिडा में जब थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस को फेस किया, उसमें फिर उन्होंने इस चीज का कहा कि 13,000 क्रिमिनल जेलों से निकाल के अमेरिका में भेज दिए गए हैं और वो क्राइम करते थे। चीमा साहब, एक रिमार्केबल हिस्ट्री। 2016 के अंदर सिर्फ 7% मुस्लिम अमेरिकन ने सपोर्ट किया। ये सपोर्ट बढ़ के 2020 के अंदर तकरीबन 18-19% के करीब गई। इस दफा गाजा की वजह से सपोर्ट 52% अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन, they were supporting Donald Trump। मैं कल से मुसलसल काफी चैनल्स पे जाता रहा हूं, जो बार बार क्वेश्चन किया जाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंगों के बारे में क्या करेंगे। सबसे पहले तो ईरान पे एम्बार्गो लगाएंगे, सैंक्शन टाइट करेंगे अपने ऊपर। चाइना को अपने दूसरे लेंस से देखेंगे इनके साथ क्या करना है। अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किस तरह इंक्रीज करनी है। और दूसरा इसमें देखा जाए तो मैं कल से ये बात करने की कोशिश, चीमा साहब, दिस इज ट्रंप 2। ट्रंप 1 जो था उसमें सर्कमस्टांसेस कुछ और थे। आज ट्रंप 2 के अंदर
सर्कमस्टांसेस कुछ होंगे। उस वक्त कोई जंग नहीं थी, इस वक्त जंगे हैं। उस वक्त 21 मिलियन लोग यहाँ पे नहीं थे जो वेटिंग के जरिए आए, आज मौजूद है। सप्लाई चेन अभी रिस्टोर नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन सर पे चढ़ी है। हर अमेरिकन जब पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है तो उसको एक धचका लगता है, जब ग्रोसरी लेने जाता है तो एक दूसरा झटका लगता है उसको। और यहाँ पे ये एक क्रिएट किया जाता था, बल्कि कल चीमा साहब मुझे इत्फाक हुआ है व्हाइट हाउस के सामने जाने का, कई लोगों को से मिलने का, कैंपेन के लोगों का मिलना। पेंसिल्वेनिया एक बैटल ग्राउंड था। मैं अब बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरी दिन किस तरह गुजारा। नॉर्थ कैरोलिना गए सुबह, उसके बाद रीडिंग पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, लेकिन अपनी कैंपेन का इख्तिताम उन्होंने मिशिगन में किया। चीमा साहब, अगर गाजा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ना करना चाहते, ना करने का इरादा रखते, तो 52% लोगों की इंडोर्समेंट, मुसलमान इमाम जो थे मिशिगन के अंदर, उनकी इंडोर्समेंट उन्होंने नहीं लेनी थी। जब आखिरी दिन जब पिट्सबर्ग के अंदर गए, उन्होंने मुस्लिम्स के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रैग किया। और इस दफा वाकई ही मुस्लिम अमेरिकन वोट दे विल डिसाइसिव फॉर हिम। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब विल डिलीवर पीस। जो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच थी, अपनी विक्ट्री एक्सेप्टेंस स्पीच जो कल रात को उन्होंने की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि मैं जंगें खत्म करूंगा, पीस की बात करूंगा। तो एक तो ये था। मैं 10 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो वो क्या क्या पहले दिन या 10 क्या पॉइंट होंगे जो उनको पहले 100 दिन के अंदर इनका कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। चीमा साहब, सबसे बड़ा उनके लिए इस वक्त मसला चाइना रशिया अलायंस है। बार बार वो फरमाते रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो चाइना रशिया अलायंस ना होता। चीमा साहब, दूसरा उनके ऊपर टेबल के ऊपर ये जंग है। दूसरा सबसे बड़ा, जंगों से किस तरह डील करना है। तीसरा सबसे बड़ा मसला उनके सामने 21 मिलियन लोग जो कि वेटिंग प्रोसेस के बगैर इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं, उनको डिपोर्ट करना। चीमा साहब, बार बार एलिगेशन इस वक्त लेफ्ट उनके ऊपर लगाता है कि इमिग्रेंट्स, दिस इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। चीमा साहब, मैं खुद एक इमिग्रेंट हूं और हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि लोगों को फ्रंट डोर से आना चाहिए बजाय कि इलीगल तरीके से। तीसरी बात उसमें चीमा साहब ये है कि हम इस चीज पे बिलीव करते हैं, जो अमेरिका में है, अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हो, अमेरिकन कल्चर की रिस्पेक्ट करता हो। अगर किसी और इरादे से आना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इससे अगला प्रॉब्लम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास होगा, इन्फ्लेशन होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको किस तरह डील करेंगे। इस वक्त एनवायरमेंट का नाम लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रैकिंग और ड्रिलिंग बंद कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपनी तकारीर में कहते रहे हैं कि वी आर सिटिंग ऑन अ ब्लैक गोल्ड ऑयल के ऊपर, हमारे पास सऊदी अरेबिया और रशिया से ज्यादा ऑयल मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ड्रिलिंग शुरू करेंगे और महंगाई को उस तरह कंट्रोल करेंगे। जब तेल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल। उससे अगला मसला जो सबसे बड़ा उनके टेबल पर होगा इस वक्त, पेंटागन और पुलिस सीरियसली डिमोरलाइज्ड। पेंटागन डिमोरलाइज्ड है फॉल ऑफ काबुल की वजह से, पुलिस इसलिए डिमोरलाइज्ड है। कैमला हैरिस वाज द फाउंडर ऑफ डिफेंडिंग पुलिस। आपको अगर किसी को इस चीज पे एतराज है तो